अस्सलाम वालेकुम। WB सेट 2022 का ये उर्दू क्वेश्चन पेपर है। ये 24वां सेट का क्वेश्चन पेपर एक्स सीरीज़ है जिसमें 100 सवालात हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, उर्दू उर्दू मौला का दिबाचा किसने लिखा? इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर बी, मीर मेहदी मजरू। 5 नंबर सवाल है, हयात जावेद को किसने मुदल्लिल मदाही कहा था? सही जवाब है अल्लामा शिबली नुमानी। ये सवाल आते रहते हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किस्तवार छपी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर डी, सौगात। ये एक बयान है। ये बयान किस किताब से माखूज़ है? मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं। ये लफ्ज़ सिंध है। सिंध से ही आप कोड डिकोड कर सकते हैं। 2 दफ़ा सिंध लफ्ज़ का इस्तेमाल आया है उर्दू ज़बान को लेकर। सिंध नकूश सुलेमानी, सैयद सलमान। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नकूश सुलेमानी, नंबर सी। 3 नंबर सवाल है, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तासुराती दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाक़िदीन, तासुराती तनकीद निगार, इनमें से कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है? सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, शिबली नुमानी, अब्दुर्रहमान बिजनूरी, नियाज़ फतेहपुरी और फरमान फतेहपुरी, इफ़राक गोरखपुरी। तो ये सही जवाब हो जाएगा नंबर सी। झेल से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ये 7 नंबर सवाल, जिसकी सही जवाब दीजिए कि फ़नी एतबार से क़ताअत में मौज़ूआत की क़ैद नहीं होती। ये सही जवाब हो जाएगा आपका नंबर ए। अगला सवाल यानी 4 नंबर सवाल है, झेल में से किसकी वजह से दहली में गज़ल गोई का रवाज आम हुआ? सही जवाब हो जाएगा वली दक्नी। वली दक्नी जब 1700 ईस्वी में दहली गए, उसके बाद वहाँ से फिर वो आए दक्कन में आने के बाद उनका दीवान जब 1719 ईस्वी में दहली पहुँचा, उसके बाद से उर्दू गज़ल गोई में दहली में रवाज आम हुआ। अगला सवाल 8 नंबर सवाल है, सिन्फ कसीदा में मदह से पहले कौन सा जुज़ आता है? तो मदह से पहले कसीदा के अज़ाय तरकीबी 4, तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ या हुस्न तलब है। तो आपका 1 नंबर इस तरह अरेंज होता है। 4 नंबर ये बिलतरतीब है, 1 2 3 4। तो गुरेज सेकंड में पोजीशन में आ जाएगा क्योंकि मदह से पहले पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी गुरेज। 9 नंबर सवाल है, आबे हयात का किस्सा किस दास्तान? आबे हयात का किस्सा दास्तान सबरस में है। सबरस में बयान किया गया है। सबरस मुल्ला वजही की दास्तान है। ये उर्दू की पहली नसरी किताब, नसरी दास्तान है। झेल में से किसकी तशबीह है? रवायत कम और ज़ाती मुशाहिदे ज़्यादा करीब है। तो किसके तशबीह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी। 10 नंबर सवाल है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, जिसका सही जवाब ए का देखिए तो एहाम गो शायर आबरू है। अब आबरू ए का 4 ओनली, 1 का 4 ओनली ए में आ रहा है। वैसे यहाँ ज़रा मिस्टेक होना है शायद टाइपिंग में, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह देना चाहिए था। खैर, इस एतबार से ये ए नंबर दुरुस्त जवाब है। 13 नंबर, मोमिन के दर्ज झेल शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? मर गए उसके लबे जा बख्श पर, हमने इलाज आप ही अपना किया। तो इसमें कौन से सनात का इस्तेमाल किया गया है? सही जवाब हो जाएगा इस्तिआरा। अगला सवाल है,
इनमें से कौन सा अफसाना निगार सहाफ़ी भी था? सहाफ़ी भी था, इनमें से कौन सा वो अफसाना निगार है जो सहाफ़ी भी था? नंबर डी जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास सहाफ़ी भी थे। सही जवाब की निशानदही कीजिए। हाइको के अरोज़ी अरकान है, इनमें से कौन सा? हाइको एक जापानी शेरी सिन्फ है जिसमें 3 मिसरे होते हैं और तीनों मिसरे, एक मिसरे पहले मिसरे में 5, दूसरे में 7 और तीसरे में 5, यानी कुल इसमें 17 अरकान होते हैं। 17 अरकान, तो 5 7 5 5 7 5 आपका नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, नंबर डी। 15 नंबर सवाल, इनमें से किस शायर के यहाँ सुनाई का गलबा है? सही जवाब हो जाएगा ज़ौक़। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। अरस्तो सबसे पहले आना चाहिए, तो सब में है। मीथो आइलैंड सेकेंड पोजीशन, इसलिए ये दोनों अरस्तो, ये दोनों जवाब नहीं आना चाहिए। अब इन दोनों में मौलवी अब्दुल हक पहले हैं, अब बाद में आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सही जवाब हो जाएगा नंबर सी। अगला सवाल, बागो बहार की किस दास्तान में हबशी मुबारक का किरदार है? हबशी मुबारक का किरदार चौथा दरवेश चीन के बादशाह की सैर में है। और दावा है और दलील है, और सही जवाब की निशानदेही करनी है। दावा है कि इकबाल ने हाल ही के मिली शऊर से बहुत इस्तेफादा किया, बेशक किया। इसका एतराफ़ इकबाल के बेशतर नाक़िदों ने किया है, यह भी सही है। दोनों सही, दावा भी सही और दलील भी सही। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यानी 17 नंबर सवाल है कि तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं, तो तरक्की पसंद तहरीक के बारे में ये कौल किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा अल्लामा सरूर। इसके बाद 18 नंबर सवाल है कि मुसलमान घरानों की अखलाकी, मौशी और जहनी ज़िंदगी की तस्वीर कशी किस अफसाने में है? सही किसके अफसाने में है? जिसका सही जवाब हो जाएगा नंबर बी, इस्मत चुगताई। अगला सवाल, इनमें से किस शायर ने सियासी मज़ामीन को भी आला फनकारी के साथ पेश किया? सियासी मज़ामीन को भी, जिसका सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, अल्लामा इकबाल। 21 नंबर। 22 नंबर सवाल है, जेल में से सवानियात और सवाने निगार, सवाने निगार, इसका शायद मैचिंग सही नहीं है। 25 नंबर सवाल है, गालिब माफ कीजिएगा, बागो बहार में पहले दरवेश की सैर के जुर्राह का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ईसा जुराही। 26 नंबर सवाल नहीं, पहले 23 नंबर सवाल कर लेते हैं कि जेल में से कौन रेख्ती शायर है? रेख्ती गो शायर है हाशमी बीजापुरी। सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 26 नंबर सवाल, जेल में बयानात दिए गए हैं, इनमें से कौन से बयानात, यानी 2 बयान ऐसे होंगे जो दुरुस्त है, सही है, और उन दोनों की निशानदेही करनी है। जिसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 और नंबर 4, यानी नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यानी 24 नंबर सवाल है कि ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, अया हो खाम से तहरीर नगमा जाए शरीर। जिस कसीदे का ये मतला है वो किसकी मदह में लिखा गया? इनमें से किसकी मदह में लिखा गया? जिसका सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की मदह में यह कसीदा लिखा गया। इनमें से कौन सा अफसाना सेग़े गायब में बयान हुआ है? जिसका सही जवाब हो जाएगा बजूका। नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला सवाल यानी
28 नंबर सवाल है कि गुबार खातिर के बारे में झेल में से कौन से जुमले सही है, यानी दो जुमले ऐसे होंगे जो सही है। बी नंबर तो सही है, क्योंकि बी नंबर कहा जा रहा है कि ये खतूत मकतूब अलिया तक नहीं पहुंचे। ये कई दफ़ा ये पॉइंट्स आए हैं, ये एग्ज़ाम में आते रह रहे हैं, तो इसे अच्छे से याद रखना है कि गुबार खातिर में जो खतूत लिखे गए हैं वो खतूत मकतूब अलिया तक, जिसके नाम के ख़त लिखे गए वहाँ तक नहीं पहुँचे थे जिस वक्त ख़त लिखे गए। तो ये 2 नंबर तो सही जवाब है, 2 नंबर आपका 2 जगह पर है, तो ये सी और डी नहीं आएगा। अब रहा क्या 1 या 3। 1 नंबर देखिए कि ये अहमदनगर के कैद खाने में लिखे गए, ये सही जवाब है, अहमदनगर के कैद खाने में, यानी कि नंबर बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। ये खतूत शाये करने की गर्ज से नहीं लिखे गए थे, तो 3 नंबर तो आपका होगा ही नहीं। इन खतूत में एक भी शेर नहीं है, गलत बात है। इन खतूत में गालिब के सबसे ज़्यादा अशार हैं, गालिब के सबसे ज़्यादा अशार इन खतूत में है गुबार खातिर के। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही में आपका नंबर सही जवाब हो जाएगा नंबर ए। अगला सवाल है 32 नंबर, फैज़ अहमद फैज़ के खतूत किस नाम से शाये हुए? सलीबे मेरे दरीचे के नाम से फैज़ अहमद फैज़ के खतूत शाये हुए हैं। 29 नंबर सवाल है कि झेल में दिए गए जोरों में सही जोर की निशानदही कीजिए। सही जोर की निशानदही ए का 1 और 2 का 4, कलीमुद्दीन अहमद अमली तनकीद और इमदाद इमाम असर का 2 का 4 का 3। अब यहाँ 1 का 1 कहाँ है? ओनली यहाँ है, यानी सी नंबर में है, यही सही जवाब। 4 का 3 भी आपका मैच कर रहा है, सी नंबर सही जवाब। 33 नंबर सवाल है सही जवाब की निशानदही कीजिए। अब पैरोडी को लेकर यूनिट 10 यूजीसी नेट का पेपर यूनिट 10 से सवालात पूछे जा रहे हैं। 6 से 7 सवाल पिछले बरस में भी पूछा गया। आप लोगों से ये सजेस्ट किया जा रहा है कि यूनिट 10 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, और मेरे चैनल में यूनिट 10 में तमाम मौज़ूआत पर वीडियो अच्छे से बना हुआ है, उसे देखिए तो इंशाल्लाह वहाँ से काम आएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 33 नंबर सवाल है कि सही जवाब की निशानदही कीजिए। इनमें बी नंबर सही जवाब हो जाएगा कि पैरोडी शायरी और नस्र दोनों में तहरीर की जाती है। अगला सवाल यानी 34 नंबर सवाल में दावा है और दलील है। दावा दलील दोनों देखिए। तो दावा यह है कि सौदा उर्दू के पहले शायर है जिन्होंने कसीदा निगारी को बाकायदा फ़न की हैसियत से इंतहाई बुलंदी पर पहुंचाया। तो बेशक सही बात है कि बाकायदा वो एक कसीदा गो शायर थे। सही दावा सही है, तो दावा सही, दलील के पता नहीं, तो दावा गलत जो बोला जा रहा है ये गलत है, ये भी गलत है, बाकी ए और बी में कुछ आएगा। अब दलील देखिए कि सौदा से पहले किसी ने उर्दू में कसीदा नहीं लिखा, तो ये गलत बात है। सौदा से पहले लिखने वाले भी थे, तो गलत हो जाएगा दलील। सही जवाब हो जाएगा नंबर बी। 30 नंबर सवाल है झेल में से कौन अहम तरक्की पसंद शायर है? यहां कोई दो राय नहीं है, फैज़ अहमद फैज़ है। अल्लामा इकबाल मीरा जी का ताल्लुक हल्का रबाब से, अल्लामा इकबाल का तरक्की पसंद से नहीं, इनका अंजुमन पंजाब से। तो इसीलिए सही जवाब आपका फैज़ अहमद फैज़, बिला झिझक फैज़ अहमद फैज़ ही सही जवाब। 35 नंबर 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल है कि शहपाल जादूगर की बेटी किस दास्तान का किरदार है? सही जवाब हो जाएगा फसाना अजायब। अगला सवाल 38 नंबर सवाल, दो बयानात है, दो दावा भी है और दलील भी। दावा यह है कि उर्दू ज़बान का तारीखी वो लिसानी रिश्ता शोरसिनी प्राकृत से मिलता है। बेशक मिलता है,
दलील क्योंकि शोरसिनी प्राकृत से शोरसिनी अपभ्रंश और शोरसिनी अपभ्रंश से खरी बोली और खरी बोली से निकली है उर्दू जबान, तो इस बिना पर दलील भी सही है, दावा भी सही और दलील भी सही, दोनों सही, यानी सी नंबर जवाब सही। 36 नंबर सवाल, गारसद अतासी ने सर सैयद की किस किताब का फ्रांसीसी में जबान में तर्जुमा किया था? इसका सही जवाब नंबर डी, आसारुल सनादीद। 39 नंबर सवाल है कि जेल के शायरों में ख्वाब का इस्तिआरा किसके यहाँ पाया जाता है? शहरयार ख्वाब देख रहा है, तो ऐसे याद रखना होगा कि शहरयार ख्वाब देख रहा है शहर जाने के लिए। 37 नंबर सवाल है, खरा कबीरा देर से मांगे सबकी खैर, ये कौल पर कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस अफसाने को खत्म किया? इसका सही जवाब हो जाएगा कोहरे के पीछे, बी नंबर सही जवाब। 40 नंबर सवाल है, दो चीजें हैं, दावा दलील। अब बताइए कि सही जवाब कौन सा है? दावा है लफ्ज जिस्म और मजमून रूह है, बेशक ये दुरुस्त है, क्योंकि दोनों का इर्तबात बाहम ऐसे है जैसा रूह और जिस्म का इर्तबात। तो इसका मतलब यह है कि दोनों का रिलेशन इस तरह है जैसे कि जिस्म और रूह का, तो ये बात भी सही है, दोनों सही, दावा सही दलील भी सही, दावा सही दलील भी सही, दावा सही दलील भी सही, डी नंबर सही जवाब। 41 नंबर सवाल है, बिरज नारायण चकबस्त की नज़मों की अहम खुसूसियत क्या है? सही जवाब हो जाएगा हुब्बे वतन, हुब्बे वतनी और कौमी हमियत। 45 नंबर सवाल है, अदबी तहरीकों या रुझानात और उनकी नजरियों में जोर बनाइए, इनमें जोर बनाइए। माबाद जदीदियत यानी एक का, माबाद तरक्की पसंद तहरीक, दो का, अच्छा यहां ऐसे लिखा जाए तो सही होना चाहिए, 1 2 3 और इधर 4, एक का अब क्या आना चाहिए? एक माबाद जदीदियत है, तहकीक की आज़ादी और तकशीरियत, ये एक का तीन एक ही जगह पर है, बी नंबर में, बी नंबर, एक का 3। अब दो का भी देख लीजिए, दो का जिंदगी की बुनियादी हकीकतों पर ये तरक्की पसंद तहरीक, तो दो का चार ओनली यहाँ पे है, तो बी नंबर सही जवाब। अब आगे देखने का आप देख लीजिए। 42 नंबर जवाब है, सवाल है 42 नंबर सवाल के शायरी के तर्जुमे को फोनापोइया और मिलोपोइया और लोगोपोइया में किसने तकसीम किया? इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर बी, एजरा पाउड। अगला सवाल 46 नंबर है, अच्छा 43 नंबर कर देते हैं कि मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? दबीर की पैदाइश दाल से दबीर और दाल से दहली, ये याद रखिए, दाल से दबीर और दाल से दहली, तो दहली में पैदाइश जब हुई है तो बाकी तीनों गलत, और सही जवाब हो जाएगा 1803 दहली। इनमें से किस नावल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? इनमें से किस नावल को साहित्य अकेडमी, फायर एरिया को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? फायर एरिया से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, गुज़िश्ता वर्ष भी फायर एरिया से सवाल पूछा गया, अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा। 44 नंबर सवाल है कि जेल में से कौन सा बयान सही है? इनमें से कौन सा बयान सही है? सही जवाब हो जाएगा नंबर बी, अमानत लखनवी ने बलाए मोहल्ला में 1 साल कयाम किया और वहीं उनकी बंद जबान खुल गई, तो ये सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अच्छा, ये जुमरे फिर दुरुस्त कीजिए, यहां सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, सही जोड़ की निशानदेही करनी है यहां। तो
एक है बैरूनी ज़बान, बैरूनी ज़बान शुमाली मगरबी शाख में है, तो 1 का 4 ओनली ए में है, यही सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप भी देख लीजिए। हाँ 48 है कि मुसन्निफ और उनकी किताबों के एतबार से सही, जोर की निशानदही, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजीर आगाह की किताब का नाम है तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद, नज़्म जदीद की करवटें, उर्दू शायरी का मिजाज, ये उन्हीं की तसानीफ है। सही जवाब ए। उर्दू में कुरान शरीफ का तर्जुमा सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा मौलवी इनायतुल्लाह। ये सवाल पूछे जा रहे हैं सेट में भी, नेट में भी, अच्छे से याद कर लीजिए। इनायतुल्लाह। 53 नंबर सवाल है, मसनवी कुतुब मश्तरी के इन किरदारों में कौन हजरत दाऊद की तरह खुशुलहान था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा था नहीं थी, नंबर सी ज़हरा। 49 नंबर है, ला इंसान क्या है? तो ला इंसान नून मीम राशिद का कलाम है, शेर कलाम का मजमूआ है। अगला सवाल, तन्हाई किसकी नज्म है? तन्हाई किसकी नज्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तन्हाई फैज अहमद फैज की नज्म है। ये सबको याद होना चाहिए, बहुत इजी सवाल था ये। आगरा बाजार में नज़ीर के साथ पैराकी का मेला देखने कौन जाता है? पैराकी का मेला देखने बर्तन वाला जाता है। सही जवाब हो जाएगा नंबर बी, यानी बी फॉर बर्तन वाला जाता है। 51 नंबर सवाल है, मगधी प्राकृत में किसकी आवाज लाम की आवाज से बदल दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा रे। जैसे राजा की जगह लाजा लिखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए। इनमें से दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात इनमें से कौन सी है? दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात इनमें से कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा नंबर ए। इसमें मामला बंदी होती है, रियायत लफ्जी होती है और तस्ना और तकल्लुफ। 56 नंबर सवाल है, जिसे दो वक्त की रोटी मैसर ना हो उसके लिए आबरू और फरियाद सब ढोंग है। ये जुमला किस नावल में है? तो सही जवाब हो जाएगा गौदान में है, प्रेमचंद का नावल गौदान। 58 नंबर सवाल है, इसमें से आपको सही जुमरे की निशानदही देनी है। 58 नंबर सवाल, जिसका सही जवाब हो जाएगा नंबर ए। इसे देख लीजिएगा, वक्त की किल्लत की वजह से इसे रीड नहीं किया जा रहा है। अगला सवाल यानी 57 नंबर सवाल है, दावा है दलील है, अब इसे पता करना है कि क्या दुरुस्त है। इकबाल को शायर मशरिक कहा गया, तो इकबाल को बेशक शायर मशरिक कहा गया, यानी दावा सही है। जब दावा सही है तो दावा सही है, दावा और दलील दोनों सही है, दावा और दलील दोनों गलत, ये तो सही नहीं होगा। इसलिए कि उन्होंने बतौर ख़ास मशरिक अक़दार की नुमाइंदगी की, बेशक बतौर ख़ास किया था, इसीलिए दावा दलील दोनों सही, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है कि जेल में से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही से जेल में से कौन सा जवाब होगा? नंबर ए। 60 नंबर सवाल है कि जेल में से कौन सा तज़किरा मीर हसन का है? इनमें से तज़किरा शोराए उर्दू मीर हसन का है। मगर मेरे दोस्त आ, कुछ मत बोल, चुपचाप मेरे सीने से लग जा, मुझे डर है मेरा दिल इतना धड़क उठे कि थम जाए। ये मकाला किस ड्रामे का है? ये मकाला किस ड्रामे का है? सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, अनारकली का है, जब इन दोनों की मुलाकात होती है। अगला सवाल यानी 61 नंबर सवाल है, रशीद साहब सूरत से मज़ानिगार तो है, अलबत्ता मरसिया गो मालूम होते हैं। ये कौल किसका है?
तो सही जवाब हो जाएगा शौकत थानवी का ये कौल है, यानी नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल से पहले 62 नंबर कर लेते हैं कि झेल में से किसने कहा कि बुनियादी तौर पर किसी तर्जुमे की 3 मकासद मुमकिन है। पहला मालूमाती, दूसरा तहजीबी और तीसरा जमालियाती। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन, यानी नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, नंबर सी। अगला सवाल ये 65 नंबर सवाल है कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के इम्तियाजी खुसूसियात इनमें से कौन से 2 जुमरे हैं, 2 सेंटेंसेस है जो कि दुरुस्त हैं, 2 जुमले। तो सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 और नंबर 4, यानी तर्ज बयान सादा और सलीस है, बेशक दबिस्तान दिल्ली में होता है। जज्बात हकीकी होते हैं, इसलिए सोजो गदाज काफी होता है। 1 और 4 ओनली बी में है, यही होगा सही जवाब आपका, नंबर बी। अगला सवाल 63 नंबर सवाल है कि मरसिया के अज़ाए तरकीबी में रुखसत के बाद क्या आता है। तो रुखसत के बाद आता है आमद। रुखसत हो गई, उसके बाद वहां पे मैदान में आमद। इसमें बमुसम्मा किस नावल का किरदार है। सही जवाब हो जाएगा तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह का किरदार है। 67 नंबर सवाल है उर्दू शायरों ने लफ्जों की गुंजाइशों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, ये बात बेइत्मीनानी का सबब है। मज़कूरा राय किस नाक़िद का है। मज़कूरा राय कलीमुद्दीन अहमद, नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, नंबर सी। कि शायर ने आशिकाना हरकत व सकनात और अमाल व अफ़ाल के बयान को मकसूद असली बना लिया है। तो ये इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नंबर डी, यानी मोमिन खान मोमिन, जिसकी पैदाइश 1800 ईस्वी में, वफात 1850। दिल्ली दोनों जगह पर पैदाइश वफात दिल्ली में ही हुई, दोनों बातें। प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं। तो प्राकृत की कुल 5 शक्लें हैं। और 68 नंबर सवाल है कि झेल में खुद नविश्त और उसकी मुसन्निफीन की फहरिस्त है। खुद नविश्त और उनकी मुसन्निफीन की फहरिस्त है, ये जरा सवाल दुरुस्त नहीं है। 72 नंबर सवाल है कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए, यूं के ना सादात फिर आबाद हुए। तो ये किस के मरसिए का आखिरी शेर है। मीर अनीस के मरसिए का ये आखिरी शेर है। अगला सवाल यानी 69 नंबर सवाल है माशूक की रियायत से मुअन्नस अफ़आल बरतने का रुझान किसके यहाँ मिलता है। वली दकनी के यहाँ, क्योंकि ये मर्द को माशूक ना कि औरत को, इसलिए वली दकनी सही जवाब हो जाएगा, नंबर बी। अगला सवाल 73 नंबर सवाल है स्क्रिप्ट की हैयत के बारे में कौन सा बयान गलत है। अच्छा, इसमें से बयान गलत को बताना है, सही नहीं बताना है, गलत बयान, नंबर सी। ये सही नहीं है, ये गलत है कि कैमरे का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल 74 नंबर सवाल है तमाम दुनिया बागी बादशाह खुदा से तमूल अफलास सहे, मसलिहत इंसाफ से, और अब जो कुछ बाकी है वह भी बागी होगा, सब बागी हो जाने दो। लफ्ज बागी 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 आया है रिपीटेडली, इससे पता चला बगावत कौन कर रहा है, सलीम कर रहा है। ठीक है, लफ्ज सलीम सलीम यहाँ पे क्या है, मकालमा सलीम का है, ये मकालमा गो सलीम है यहाँ, तो सही जवाब हो जाएगा नंबर बी। 77 नंबर सवाल है झेल में से किस की गजल में आशिक का किरदार टाइप नहीं वाहिद मुतकल्लिम है, वाहिद मुतकल्लिम है। सही जवाब हो जाएगा नंबर डी, यानी फिराक गोरखपुरी। देखा जाए तो फिराक गोरखपुरी से कई सवाल आ रहे हैं, इसे गौर कीजिए।
78 नंबर सवाल, जेल में कौन मुहक्किक है? मुहक्किक जमील जालवी है, मुहक्किक जमील जालवी है, बाकी सब तनकीद निगार है। अच्छा 79 नंबर सवाल है कि जेल में किस नज्म में तहजीब मगरिब पर नुमाया तंज है? नुमाया तंज बल्क कलीसा मगरिब तहजीब पर नुमाया तंज है। दावा है, दलील है। 75 नंबर सवाल है, दावा क्या है कि एहाम गोई की तहरीक के सबसे सबब उर्दू में फारसियत के गलबे की शमा मध्यम हो गई। सही दावा है। और दलील क्या है कि हिंदी और भाषा में एहाम गोई का चलन आम था जिसका असर उर्दू ने कबूल किया। दलील भी सही। दावा सही, दलील सही, दावा सही, दलील दोनों सही। ज़्यादातर दावा दलील दोनों सही ही आ रहे हैं। जो पढ़ लिख कर ना जाए तो उसके लिए ट्रिक होना चाहिए। ज़्यादातर दावा सही, दलील सही दोनों हो रहा है। इसे भी आप देख सकते हैं आजमा कर कि ये दोनों है कि नहीं। अगर ऐसा है तो भट्टा और तुक्का मारने वाले के लिए ये मौका है कि जहां दावा दलील सही मिले उसी टिक करके आ जाए, अगर जो समझ ना पाए। वरना पढ़े लिखों के लिए तो सही जवाब ही सही होगा। अच्छा, दावा क्या है कि पाणिनी दुनिया का पहला अजीम माहिर सौतियात और कवायद दा गुजरा है। बेशक, क्योंकि उसने तौज़ीही लिसानियात की शहर आफाक किताब अष्टाध्याय लिखी उन्होंने, तो बेशक अष्टाध्याय लिखी है। तो दलील भी सही, दावा सही, दलील सही, दोनों सही। दावा सही, दलील सही, दावा सही, दलील सही। बी नंबर सही जवाब। तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, दोनों सही। किस अफसाना निगार ने अपने अफसानों में अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से किया? सही जवाब हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर ने कसरत से किया है अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल। कौन सा नावल लखनऊ तहजीब का अक्कास है? सही जवाब हो जाएगा नंबर बी, फसाना आजाद। 82 नंबर सवाल है, जुमरे के इनमें से किस जुमरे के शोरा एहाम गोई से मुतालिक है? इनमें से एहाम गो शायर, इनमें से आबरू है। यहां जरा टाइपिंग मिस्टेक होना चाहिए, होना है कि मजमून होगा, मगमून नहीं होता है, मजमून। तो आबरू, नाजी, मजमून, यकरंग, ये चारों के चारों एहाम गो शोरा है, एहाम गोई से मुताल्लिक है। वली, सिराज, नुसरती तो नहीं है। और इधर मीर मान चलिए, लेकिन मजहर तो एहाम गोई के खिलाफ थे। और बाकी इधर मनी राम, टनी राम, ये सब कुछ नहीं होने वाला। सी नंबर सही जवाब। 85 नंबर सवाल है, ये देखिए इदारिया को लेकर के है। इदारिया पर भी वीडियो बना हुआ है ग्रुप में, इसमें व्हाट्सएप आपको लिंक दे दिया जाएगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं इदारिया से मुताल्लिक वीडियो। 85 नंबर सवाल इदारिया को लेकर है कि इदारिया के बारे में कौन सा बयान सही है? इदारिया किसी तजवीज़ को खैर तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। हाँ, राम देवमाली किसका लिखा हुआ खाका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक, जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी शामिल है, सेट में भी है। आगरा बाजार में शायर नुमा आदमी हमजोली और तज़किरा नवेस किसकी दुकान पर बैठकर अपनी गुफ्तगू करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुब फरोश। कुतुब फरोश की दुकान में बैठकर ये पढ़े लिखे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। जमील मजहरी के मरसिए जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तराज की, इसमें कुल कितने बंद है? ये सवाल गुज़िश्ता बरस भी आया है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। 73 सही। इसमें कितने? 73 बंद है। सही जवाब डी। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। मगरिबी नजरियात तनकीद के माहिर इनमें से कौन सा जुमरा दुरुस्त होगा? सही जवाब हो जाएगा नंबर ए, सलामुल अजमी अरबी है। और आनंदवर्धन भी नहीं है आपका इधर, और कुदमा इब्न जाफर भी गलत, तो इसलिए सही जवाब नंबर ए। ये चारों के चारों मगरिबी तनकीद निगार है। 88 नंबर सवाल, फातिमा शेरा के यहाँ कौन सी खुसूसियत वाज़े तौर पर महसूस होती है? सही जवाब हो जाएगा मजहबियत। मजहबियत सबसे ज़्यादा
देखी जाती है। रेडियो फीचर के बारे में यूजीसी नेट के यूनिट 10 में है। यूनिट 10 का बार बार मैं बोल रहा हूं कि यूनिट 10 को देख लीजिए, क्योंकि यहां से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें आपको कौन सा बयान सही है ये बताना है। नंबर सही जवाब हो जाएगा बी। फीचर में छोटे छोटे किस्से लतीफ़े दिए जा सकते हैं। 89 नंबर सवाल है कि जेल में कौन सा बयान सही है। इनमें से जेल में कौन सा बयान सही है ये बताना है। सही जवाब हो जाएगा नंबर सी। 93 नंबर सवाल है, महीने और मौसम के लिहाज से औरत के जज्बात की तर्जुमानी किस सिन्फ में होती है। सही जवाब हो जाएगा 12 मासा। यहाँ लफ्ज 12 मासा माह भी है, महीना भी है। इससे आप खुद बता सकते हैं सही जवाब। अगर ट्रिक भी ना लगाए तो कम मार के भी सही जवाब दे सकते हैं। अष्टाध्याय ज़हन इंसानी का एक अजीम कारनामा है। अजीम कारनामा है, यह बयान किसका है। सही जवाब हो जाएगा नंबर सी। अगला सवाल, कौन सा ड्रामा आगरा अक्षर काश्मीरी का नहीं है। इनमें से आजमाइश नहीं है, यह मुझे कहा है। 91 सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज का वो कौन मुसन्निफ है जो कॉलेज का मुलाजिम नहीं था मगर कॉलेज के लिए किताबें भी लिखता था। तो सही जवाब हो जाएगा निहाल चंद लाहौरी, नंबर बी। 95 नंबर सवाल है, इनमें से किस नावल निगार ने इस्लाह माशरा और तालीम नस्वा पर ज्यादा जोर दिया था, यानी अपने नावल लिखकर। सही जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद, उर्दू पहले नावल लिखा। अगला सवाल 96 नंबर सवाल है कि तारीख के पैदाइश के एतबार से कौन सा जुमला दुरुस्त है, यह बताना है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो पहले अव्वल आएंगे ही आएंगे। अब इसके बाद देख लीजिए कि शमशुर रहमान फारूकी नहीं, इनकी वफात आखिर में हुई है, रिसेंटली हुई है, तो ये तो गलत है जवाब, ये नहीं आना चाहिए। अब बाकी रहे कि कलीमुद्दीन अहमद या फिर वज़ीर आगा। कलीमुद्दीन अहमद या वज़ीर आगा। जरा पैदाइश और वफात को सही से अगर देखिएगा आप तो सही जवाब आपका निकलेगा नंबर डी। इनके बाद आए थे कलीमुद्दीन अहमद, फिर वज़ीर आगा और शमसुर रहमान फारूकी आखिर में। यहाँ पे भी आपका शमसुर रहमान फारूकी आखिर में थे, लेकिन वज़ीर आगा पहले, तो ये सही नहीं होगा, ये गलत है। सही जवाब है नंबर डी। ये शेर किसका है। ये एक शेर दिया गया है, बताइए। फर्द फर्द था, ये फर्द फर्द लफ्ज बार बार आया है। दाल फर्द फर्द अगर रदीफ याद कीजिए तो सही इसका जवाब हो जाएगा नंबर बी, मिर्जा गालिब। 97 नंबर सवाल है कि इंशाइये में जेल की कौन सी खुसूसियात पाई जाती है। इनमें से कौन सी खुसूसियात पाई जाती है, अच्छे से पढ़िए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 और नंबर 4। नंबर 2 ओनली डी में है, सही जवाब यहां पे हो गया डी। 98 सवाल है कि क्लासिकी नज़मों के बारे में कौन सा बयान सही है। इनमें से कौन सा बयान क्लासिकी नज़मों के बारे में सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर ए। आखिरी सवाल नंबर 100 नंबर सवाल है, जेल में से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। सही जुमरे की निशानदेही खरी बोली हरियाणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये मगरबी हिंद की 5 बोलियां है। सही जवाब हो जाएगा नंबर बी। हो गया 2022 WB सेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस PDF को अगर आपको हासिल करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।